दुबई में गोल्डन वीजा होल्डर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। गोल्डन वीजा होल्डर्स को अब कई तरह के डिस्काउंट का फायदा उठाने को मिलेगा। इसाद प्रिविलेज कार्ड की सुविधा के तहत दुबई में करीब 65,000 लोगों को जिन्हें गोल्डन वीजा हासिल है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बताते चलें कि यह कार्ड दुबई पुलिस के द्वारा जारी किया जाएगा। दुबई पुलिस के मोना मोहम्मद अल आमेरी, हेड ऑफ द इसाद कार्ड कमेटी, ने कहा कि गोल्डन वीजा होल्डर्स को एसएमएस के द्वारा यह कार्ड शेयर किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से गोल्डन वीजा होल्डर्स को हेल्थ केयर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट्स समेत कई क्षेत्रों में डिस्काउंट का फायदा मिलता है। अबू धाबी में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की जेल और 3 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पाया कि आरोपी ने अपने अकाउंट में कई दफा बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफर किए हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने नजर रखनी शुरू की और मामले का खुलासा हुआ। बताते चलें कि बिना सोर्स के प्रूफ के पैसे का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुआ था। बाद में जांच के आधार पर आरोपी पर 3 साल की जेल और 3 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अधिकारियों के सहयोग की सराहना की। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 के कुल 1,386 नए केसेस के साथ साथ 1,382 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक देश भर में बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं यूएई में अब तक कुल 174.1 मिलियन से अधिक टेस्ट काफी कम समय में ही किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,01,623 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश में अब तक कुल 17,41,24,398 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ 18 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,74,802 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,55,076 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 17,401 तक पहुंच गई है। दुबई के क्राउन प्रिंस ने सोमवार को दुबई मेटावर्स स्ट्रैटेजी लॉन्च करने की घोषणा की। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने मेटावर्स को लेकर कहा कि यह नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है जो अगले 2 दशकों के दौरान जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करेगी। शेख हमदान ने कहा कि वर्तमान में अकेले दुबई में इस क्षेत्र में 1,000 कंपनियां हैं। ये हमारी नेशनल इकोनॉमी में $500 मिलियन का योगदान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसमें मजबूती से वृद्धि हो। स्ट्रैटेजी का उद्देश्य 5 वर्षों में ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स कंपनीज की संख्या में तेजी से वृद्धि करना है। साथ ही 40,000 वर्चुअल जॉब्स की शुरुआत करना, जो दुबई की इकोनॉमी में $4 बिलियन का योगदान देगा। यूएई ने एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की जो स्वार्म ऑफ रडार सैटेलाइट्स डेवलप करेगी। इसकी घोषणा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने यूएई के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 3 बिलियन दिरहम के फंड की घोषणा करते समय की। फंड का पहला यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यूएई के लिए एडवांस्ड इमेजिंग सैटेलाइट्स के कॉन्स्टेलेशन के डेवलपमेंट एंड लॉन्च में होगा। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने सोमवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करते हुए अपनी पहली राजकीय यात्रा शुरू की। शेख मोहम्मद ने सबसे पहले मिलिट्री हिस्ट्री के म्यूजियम द लेस इनवैलिडेस का दौरा किया, जहां वरिष्ठ फ्रांसीसी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया। वहां उन्होंने डोम डेस इनवैलिड्स के भीतर नेपोलियन बोनापार्ट के मकबरे का भी दौरा किया। बाद में वह मिस्टर मैक्रों से मिलने एलिसी पैलेस गए। पहाड़ी अरब देश ओमान ने बहुत से पदों पर नौकरियां निकाली हैं, जिसमें युवाओं को अब जॉब लेने की होड़ लग जाएगी। मगर इन्हीं में बहुत लोगों को ये भी दिक्कत हो रही है कि आखिर किन्हें नौकरी मिलेगी और किन्हें नहीं मिलेगी।
तो जान लीजिए, ओमान के श्रम मंत्रालय ने ऐसी पदों की लिस्ट जारी की है जिन पर प्रवासियों का काम करना मना है। ओमान मंत्रालय ने ऐसे करीब 200 पदों की लिस्ट जारी की है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर, रिक्रूटमेंट डायरेक्टर, पर्सनल डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर, फिलिंग स्टेशन डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डिप्यूटी डायरेक्टर, ट्रेनिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट जनरल डायरेक्टर, लीगल क्लर्क, स्टोर सुपरवाइजर, एचआर टेक्नीशियन, सिस्टम्स एनालिसिस टेक्नीशियन, कस्टम्स क्लर्क, फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर जैसे कई पोस्ट शामिल हैं। कुवैत लोकल न्यूज़पेपर से मिली जानकारी के अनुसार कुवैत में सरकारी स्कूल में काम करने वाले करीब 4500 शिक्षकों का इकामास रिन्यू कर दिया गया है। कुवैती अधिकारियों के द्वारा मिली इस जानकारी के बाद सभी खुश हैं। नए सिस्टम के तहत लोगों को यह सेवा दी जा रही है। बताते चलें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने आंतरिक मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद स्कूल शिक्षक के इकामा को 1 के बजाय 2 साल तक बढ़ा दिया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस सिस्टम से कितने प्रवासियों को फायदा मिलेगा, लेकिन जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है उनके लिए यह अच्छी खबर है। अमेरिका के इंडियाना प्रांत में एक मॉल में गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल हो गए। एक आर्म्ड सिविलियन ने हमलावर को मार गिराया। फिलहाल फायरिंग की वजह के बारे में पता नहीं चल सका है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना ग्रीनवुड पार्क मॉल की है। ग्रीनवुड पुलिस विभाग के चीफ जिम इसोन ने कहा कि एक अज्ञात आदमी मॉल के फूड कोर्ट में घुसा। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद एक मॉल में मौजूद एक अन्य नागरिक ने हमलावर पर गोली चला दी। इससे हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई। 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग 5 महीने से जारी है, लेकिन इसका अभी अंत या इस पर कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख प्रोसिक्यूटर जनरल को निकाल दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा प्रमुख इवान बाकानोव और अभियोजक जनरल इरिना वेनेडिक्टोवा को बर्खास्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही अधिकारियों के रूस का साथ देने के मामले सामने आए थे। जेलेंस्की ने कहा कि प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कर्मचारियों की देशद्रोह और रूस का साथ देने के संबंध में अब तक 651 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।